वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आपके पीसीएस के लिए स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का बजट, नगरीकरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कराई थी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा SRS आंकड़े यानी नमूना पंजीकरण प्रणाली, मई 2022 की रिपोर्ट। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए भारत की जन्म दर है 19.5। ठीक है, वहीं बात करें कि सबसे ज़्यादा जन्म दर वाले राज्य, तो इसमें बिहार है 25.5, फिर उत्तर प्रदेश है 25.1 और मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर आप बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिहार का भी अलग से याद कर लीजिएगा, जन्म दर 25.5। और अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का 25.1 ये जन्म दर है। ठीक है, तो आपको टॉप 3 राज्य मिल गए, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वहीं सबसे न्यूनतम दर वाले राज्यों की अगर बात करें तो सबसे कम है गोवा, फिर नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा ये सबसे न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य हैं। अब वहीं सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो ये है दादर नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, और सबसे कम न्यूनतम दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान और निकोबार है। ठीक है, तो इसमें याद कर लीजिएगा क्या बताया मैंने आपको कि भारत की जन्म दर 19.5 है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वहीं सबसे कम गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली और दमन और दीव, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार। ठीक है, अब आगे भारत की मृत्यु दर की बात करें तो ये है 6.0, जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर पंजाब है। और न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और न्यूनतम मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता चला, मृत्यु दर भारत की अगर देखी जाए तो 6.0 है। सबसे ज़्यादा राज्यों में छत्तीसगढ़ है, सबसे कम जो है राज्यों में नागालैंड है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुदुचेरी में, और सबसे कम जो है दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की शिशु मृत्यु दर, ठीक है, भारत की शिशु मृत्यु दर जिसको IMR कहते हैं, ये है 28। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके पूछा भी गया है। तो सबसे ज़्यादा IMR वाले राज्यों में MP यानी मध्य प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पर है असम और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का याद कर लीजिएगा, अलग से 38 है। ठीक है, 38। अब न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य मिजोरम, फिर नागालैंड और सिक्किम और गोवा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा देखें तो जम्मू और कश्मीर है, और न्यूनतम IMR वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत की कुल शिशु मृत्यु दर 28 है, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद दूसरे नंबर पर 38 के साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। न्यूनतम अगर राज्यों में देखें तो मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो जम्मू कश्मीर है, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे कम IMR देखें तो अंडमान और निकोबार का है। ठीक, अब देखते हैं भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर, जो कि भारत की है 13.5। ठीक है, और शीर्ष राज्यों में बिहार सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, बिहार की 20.2 अलग से याद कर लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश की 18.7 याद कर लीजिएगा प्राकृतिक समृद्धि दर। न्यूनतम जो है गोवा और केरल में, और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव है, और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। ठीक है, क्या पता चला आपको, भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर 13.5 है। सबसे ज़्यादा राज्यों में देखें तो बिहार है, और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम राज्यों में देखें तो गोवा और केरल है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक समृद्धि दर जो है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की है। वहीं सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार की है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये फैक्ट है, डेटा है, 1 से 2 सवाल इससे ज़रूर आते हैं आपके SRS आंकड़ों से। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक कवर कराएंगे। अगला आपका टॉपिक रहेगा 20वीं पशुगणना रिपोर्ट। ठीक है,
तो इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ पशुगणना रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।